उसे जोर से बोलना। हिंदी की क्या है पुस्तक पूरिका कृतिका क्या है? भाग 2। इसका पहला अध्याय क्या है? माता का आंचल। माता का आंचल है। इसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार का क्या मतलब कहाँ पर हुआ था? उनवास भोजपुर में। और क्या कहते हैं इनका जन्म क्या है किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। इनकी क्या क्या रचनाएं, क्या क्या लेखक, इन्होंने क्या क्या लिखे हैं पाठ? माता का आंचल। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का क्या क्या नाम है उनकी जो उन्होंने पत्रिकाएं लिखी हैं? माधुरी, बालक, जागरण और हिमालय, ये क्या है? उनके द्वारा लिखी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं। साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादन मंडल में थे। सन 1963 में उनका क्या हुआ? देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं क्या हैं उनकी? वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि उनकी क्या थी? दर्जन भर गद्य कृतिकाएं प्रमुख हुई। कौन कौन सी? देहाती दुनिया पहली रचना, वहाँ रचना पूछी जाएंगी कि शिवपूजन सहाय की मुख्य 3 रचनाएं बताएं या 2 बताएं, जो भी हैं या अपनी मर्जी से बताएं, वहाँ पर आएगा। तो कौन सी? पहला क्या है? देहाती दुनिया। फिर क्या दूसरा क्या है? वे दिन और वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि उनकी क्या है? दर्जन भर कृतिकाएं हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी भाषा में लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, कविता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, ऐसा लिखा उन्होंने। इसका मतलब क्या है? हमारे पिता तगड़े उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी सुलाया उठाया करते थे। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी कि उनको पापा को क्या करते थे? परेशान करते थे। हमारे लीलार में बभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। बभूत रमाने से हम खांसे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। कौन कह रहे हैं? क्या बता रहे हैं? शिवपूजन सहाय क्या कह रहे हैं? हमारे पिताजी हमें सुलाते थे, हमें भी उठाते थे। उनके पिताजी क्या थे? प्रातःकाल उठ के क्या करते थे? पूजा पाठ नित्य कर्म के लिए बैठते थे। तो वो भी बैठते थे। जब वो बैठते थे तो अपने पिता को तंग करते थे। क्या ही के लिए? कि हमारा भी तिलक लगाओ और हम भी करेंगे करके, ऐसे मतलब परेशान एक बच्चे की तरह। जब वो कह रहे हैं कि तिलक हमारे सर पे लगता था, हम भोलेनाथ की मस्ती में जैसा चले जाते थे और बम भोला करके बोलते थे, तो इसलिए पिताजी ने क्या नाम रख दिया? भोलानाथ। पिताजी हमें बड़े प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या इनका असल नाम क्या था? अब यहाँ पर पूछा जाएगा माता के आंचल के पाठ के लेखक का दूसरा नाम बताओ या असली नाम बताओ। ये शब्दों का ध्यान रखना है। लिखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उसमें खंड आते हैं, 4 खंड होते हैं। तो उन खंडों के हिसाब से, जैसे खंड अ में लिखा है लघुत्तरी प्रश्न छांटने वाले होते हैं। जो लघुत्तरी सबसे वो होते हैं, यानी कि बड़े शॉर्टकट प्रश्न जो होते हैं उनके लिए आएगा सबसे ऊपर। पहले वो लिखा खंड अ प्रश्नोत्तर, यानी कि उसमें प्रश्न का तुम ऊपर प्रश्न देखो, खाली क लिखा प्रश्न क, उसके आगे डैश करके फिर उसके नीचे उत्तर लिख दिया। जो भी प्रश्न हो, अगर प्रश्न सूत्र वाला है तो उस सूत्र को लिखा आधा, फिर डॉट डॉट करके क्या कर दिया, लास्ट में है थे जो भी था वो इतना लिख दिया। पूरा लिखने के लिए समय बर्बाद
नहीं करना है, समय बर्बाद कहाँ करना है। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं पहले उनको छोड़ दो। खंड पहले पूरा एक खंड देखो कि जैसे पहले में 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न में से तुम्हें 5 प्रश्न आते हैं। कितने? 5 प्रश्न अगर आते हैं तो उन 5 प्रश्नों में से 2 तुमने कर दिए। अब 2 का समझ नहीं आ रहा कि करूँ ना करूँ, तो वो वाला खंड डाल के वो 2 को कर लो, फिर उनको छोड़ दो। बाद में दोबारा से खंड क डाल के प्रश्न 3-4 ऊपर लिखना, यानी कि खंड अ का ही 3-4 प्रश्न लास्ट में भी लिखोगे तो बस उसके ऊपर संख्या होनी चाहिए कि उत्तर आप किसके हैं, उससे कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक हो गया। पेपर की भी तैयारी परफेक्ट करनी है, उसको मैं बाद में फिर बता दूंगा पूरा। तो हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। क्या कहते थे? मैया। और जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब वो उनके पिताजी क्या करते थे, अपना पूजा पाठ करते थे, तो वो अपनी शक्ल को क्या देखते थे? आईने में देखते थे। कौन? शिवपूजन सहाय लेखक। तो वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, उसके पापा भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रखते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखते, आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुला करते। शिव पूजन शाह अपनी क्या बता रहे हैं? कहानियाँ बता रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा होता है, माता पिता कैसे पालते हैं उसको। अब अगर साथ उसको अकेले घर में नहीं छोड़ के जाते हैं, ले जाएंगे साथ ही में। अगर थकान लग गई तो पेड़ पे भी बैठा देते हैं कई बार बच्चे को। तो वैसे ही उनका वो अपना क्या बता रहे हैं, जब वो मछलियों को दाना करते थे वो उनके कंधे पर ही वो बैठे रहते थे। ठीक हो गया। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। क्या कह रहे हैं? यानी कि मेरे पिताजी मेरे से शक्तिशाली हैं, यानी कि शरीर में मुझे हरा सकते हैं, पर फिर भी वो हमारे साथ मस्ती यानी कि हमारे साथ खेलने के लिए क्या करते थे? अपने आप को हराते थे, एक बच्चे को जिताने के लिए। वो बता रहे हैं। और बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते, हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा तब हम भी बारी बारी कर अपनी बायां और दाहिने गाल पैर बाएं का खट्टा, क्या लिख रखा है इसमें, यानी कि जो भी हो उसमें लाड प्यार दिखाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाते बैठते और हम अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरसा और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर सफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बापूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौरे बच्चे के मुंह में देते जा रहे हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। देखिए मैं खिलाती हूँ। मजदूर क्या लिखा है? जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। क्या लिखा है? पंक्ति लिखी है उन्होंने। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द ये क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। उनकी पत्नी क्या कह रही है कि क्या कहते हैं, मर्द क्या जानते हैं कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है।
और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यानी कि एक माँ के हाथ से जब बच्चा खाता है, भले ही पिता खिलाता है, उसका पेट तो खाना तो खा लिया पर पेट नहीं भरता जब तक माँ के हाथ से नहीं खाता। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावट नाम के कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। कैसे? माँ कैसे खिला रही है? पिता तो सीधे जैसे अपना खाते हैं तोड़ा निवाला और खा लिया, उसको भी खिला दिया वैसे, पर एक माँ कैसे खिला रही है ताकि उसका पेट भरे? क्या तोता बना रही है, मैना बना रही है, उसी आटे को, उसी जो भी होता है उनके टाइम पे होता होगा, तो उसका तोता मैना जैसा बना के उसको टुकड़ों को खिला रही है। किसको? शिव पूजन साय को। शिव पूजन साय बता रहे हैं कि क्या कहते, मेरी माँ ऐसे मुझे खिलाती थी, नहीं तो क्या कहती थी, ये उड़ जाएंगे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बापूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाग चटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बापूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में कागज की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उनमें फूलदार लड्डू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बापू जी की गोद में शिशकते बाहर जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही शिशकना भूलकर बापूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। वो बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, जब हम कुछ गलती करते थे उनकी माता क्या करती थे, उनकी मैया पकड़ अचानक से उनके सिर पर क्या डालती थी, चुल्लू कड़वा तेल। यानी कि वो तेल होता है सरसों का, उसको लगाते हैं, बचपन में देखा होगा, यहाँ ऐसे सर के बीच में लगाते हैं, बच्चे के लगाते हैं कि नहीं? जब तुमने नहीं देखा होगा, हमारे टाइम पे लगाते हैं, जब छोटा बच्चा होता है उसके सर के बीच में, ताकि मांग सीधी रहे, उसका सर ऊपर को ना उठे, नहीं तो सर उठ जाता है। बचपन में तेल लगाया जाता है। अगर नाक फूल जाती है तो नाक के भी ऐसे ऐसे नीचे लगाया जाता है 10-5 मिनट तक, ताकि बच्चे की नाक प्लेन नहीं, नाक ऐसे बड़ी, इसलिए तो उस समय लगाती थी। जब वो बाहर जाते थे रोते रोते, माँ तो पीट देती थी, तो उनके पापा के साथ जाते थे बाहर, फिर वो भी वैसा देखते थे, वहाँ का मनोरंजन देख के वो पापा की गोद में खुशी से बैठ जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। बापूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती थी। उसी पर सरकने के खम्भों पर कागज का चौदवा तान कर, यानी कि चद्दर, मिठाइयों की दुनिया लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। पाठ बहुत लंबा है, अभी तो इसका पूरा पाठ है, मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर समझा देता हूँ। पाठ पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। पाठ को अपने हिसाब से पूरा रिवीजन कर लेना। मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया, इसको यहाँ तक पढ़ा दिया, इस पेज के नीचे तक, ये भी पूरा हो गया। तुम यहाँ से इस पाठ को पढ़ लेना शुरू से, फिर इसको पूरा कंप्लीट कर लेना क्या क्या है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, लीलार माने क्या होता है, शब्द आते हैं हमारे, उस लीलाट माने होता है सर, शब्दावली भी आना जरूरी है। लेखक को कौन सी शरारत महंगी पड़ी, अभी हमने पाठ आगे पढ़ा नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं चलेगा। चूहों के बिल में पानी डालना, उन्होंने इसी पाठ में आया होगा कहीं पर, उन्होंने चूहों के बिल में पानी डाला होगा, इसलिए इसको याद रखना। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला, सांप निकला।
ठीक हो गया। अगर तुम इनको पढ़ोगे तुम्हें याद नहीं होगा, अब मैंने बता दिया है तो ये याद हो जाएगा तुरंत। सांप से डरकर लेखक ने क्या शरण ली? अपनी माँ के आंचल में। इसलिए क्या रखा पाठ का नाम? माँ का आंचल। अंचल, माँ का अंचल। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उनकी माँ क्या कर रही थी? उनकी माँ क्या? चावल को साफ कर रही थी। क्योंकि पाठ पढ़ने तक तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब ये प्रश्न उत्तर से सीधा हमें पाठ का पूरा सारांश समझ आ जाएगा क्या क्या है। माँ ने लेखक के घावों पर क्या लगाया? हल्दी पीसकर लगाई थी। यही प्रश्न आएंगे, पूरा लिख लेना 100%। अब है हमारे लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कह रहे हैं? यानी कि जो ये पाठ है, इस पाठ के आधार पर या हमारे ही सोचो कि जैसे हम पिता से माँ के पास सिर्फ कह रहे हैं लेखक कि मैं दूध पीने जितना जाता था, बगैर क्या कहते हैं हमेशा पिता के साथ ही सोता था, खाता था, पीता था, नहाता था, बैठता था, सब बता दिया इस पाठ। तो लेखक पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ पिता करता है, खिलाना पिलाना, सब नहलाना धुलाना, तो क्या कहते हैं जब संकट आता है, जैसे सांप बिल से निकला तो वो माँ के आंचल में क्यों गए? ऐसा प्रश्न क्यों गए होंगे आप बताओ। माना तुम्हें भी होता है, चोट लग जाती, तुम एकदम पापा के पास नहीं जाओगे कि नहीं? कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पापा को बताने से पहले मम्मी को ही बताते हो कि नहीं? या घर में भी ज़्यादातर मम्मी को फ़ोन करते होंगे, कभी भी किया? पापा को तो कम से कम करते हो। वैसे सभी का हाल है, मेरा भी है, दूसरे का भी, जो जिससे प्यार करे फिर ज़्यादा मुश्किल ही होता है। तो इसलिए तो क्यों ऐसा पूछा? एक बच्चा ऐसा क्यों करता है? जब सब कुछ एक पिता कर रहा है उसका देख रेख, तो खाली दूध के बदले में ही वो संकट के समय माँ की गोद में क्यों जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा। अपने हिसाब से बताओ क्यों जाता है? क्यों जाता है कुछ तो बताओ। उसने पूरा पाठ पढ़ा दिया मैंने, अब तो कुछ तो समझ आ ही गया होगा। ऐसे हो सकता है, मतलब जैसे पापा ज़्यादा घर में नहीं रहते हैं। नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, मतलब कि आप पापा नहीं होंगे तो माई के साथ रहता है वो हमेशा नहीं। लेखक क्या करे, मैं हमेशा पापा के साथ उठता हूँ, पापा के साथ खाता हूँ, तिलक लगवाता हूँ, ये सब बता रहे, मेरा दिनचर्या पापा के साथ है। और क्या कहते हैं, माँ से सिर्फ दूध पीने तक का क्या है? नाता है। पहली पाठ में बोला है खाली दूध पीने का नाता, यानी कि कुछ जैसे अब मेरा इस मंदिर में ज़्यादा काम है, यहाँ ज़्यादा काम है, और उस मंदिर में कम काम है, माना खाली मान लो इस मंदिर में ज़्यादा काम है उधर, अब मैं समय किधर दूंगा? ज़्यादा काम वाले को। जहाँ ज़्यादा काम होगा वहाँ समय ज़्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि काम में टाइम लगेगा। पर फिर भी माना मुझे अब पैसे एक जगह कम मिले एक जगह ज़्यादा, अब मैं जाऊँगा किधर? जहाँ ज़्यादा मिले वहीं जाना पड़ेगा। भले काम कितना ही किया मैंने दूसरे के साथ, लेकिन दूसरे मंदिर में मैं कितना ही काम करने लगा था, वहाँ पैसे कम है। अब मैं एक जगह कम काम करता हूँ, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं जाऊँगा किधर? जहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वैसे ही एक माँ का और पिता का क्या है? प्रेम है। अगर हम पिता की तरफ जाते, पिता के पास जाते, तो हम सुरक्षित तो हो जाते, पर आत्म शांति नहीं मिलती है। अब वो माँ की गोद में गया, पिता तो ऐसे गले लगा लेगा, पर माँ अपने कपड़े से भी बच्चे को ढक के रख लेती है। तो इतना फर्क है। एक का माँ तो ढक के भी किसी को नहीं दिखाती है, पर पिता क्या करता है? वो खाली गोद से लगा सकता है। ऐसे माँ की ममता ऐसी है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, संकट के समय क्यों गए उन्होंने? क्योंकि माँ में, यानी कि माँ जब माँ की गोद में गए उनका सारा भय खत्म हो गया कि सांप आएगा काटेगा या क्या होगा। माँ महिमा इसकी बहुत, इसी बच्चे के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, भगवान देवताओं के लिए भी क्या है, माँ की महिमा नहीं वर्णन कर सकते किसी जीव जंतु किसी की भी। इसलिए माँ की महिमा के लिए ही इसमें माँ का पाठ आंचल नाम क्या रखा है, पाठ का रखा है। किसने? शिव पूजन शायद। हो गया। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिशकना क्यों भूल जाता है? शिशकने का मतलब क्या होता है? जब माता पिता पीट देते हैं, हम घर में होते हैं,
उसी समय अगर माता पिता ने हमें पीटा हो और दोस्त आ जाते हैं, कोई भी जिसको हम मानते हैं खेलते थे, तो वो दोस्त आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वैसे ही कह रहे हैं जब भोलानाथ को माँ ने पीटा था, उसके बाद वो अपना सिसकना क्यों बंद कर देते हैं जब दोस्त सामने होते हैं। तो इसमें बताया हमारे विचार से भोलानाथ खेलने का शौकीन था, उसको खेलने का मन हो गया। अब कोई तुम्हें गुस्सा आ रखा है, तुम्हें पीट रखा है, अब कोई तुम्हारी पसंद की बात कर दे तो तुम्हें खुशी होगी कि नहीं, फिर रोगे थोड़ी। तो क्या बता रहे हैं, वो क्या थे, खेलने के शौकीन थे। साथियों के साथ खेलना और तमाशा नाटक करना उन्हें पसंद था। घर के सामान से ही वे रंगमंच बनाकर ही कभी कभी दुकान और ग्राहक का तमाशा करने लगते थे। यह खेल साथियों के बिना खेलना मुमकिन नहीं था, इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्या करता था, भूल जाता था। यानी कि जब उसके दोस्त नहीं होंगे तो वो नाटक करना, खेल करना, रंगमंच बनाना उसके लिए नामुमकिन था। पर जैसे वो दोस्त दिखते हैं तो उसको मुमकिन लगने लगता है, तो इसलिए वो अपना सिसकाहट भूल जाता है। जब रोते समय कि रोना आता है ना, वही भूल जाते हैं। प्रश्न 3 है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ, भोलानाथ, इसमें लिखा नहीं तुकबंदी शब्द कहाँ नहीं है। तुकबंदी मतलब होता है, एक मिनट चुप रहे, हम करते हैं। तो तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो बताइए, लिखिए। तुकबंदी का मतलब जो प्राय हम करते हैं वे इसी प्रकार हैं। 2 बच्चों द्वारा ऊपर हाथों को आपस में पकड़कर अन्य बच्चों का पंक्तिबद्ध रूप से उन हाथों के अंदर निकलना। ये गेम देखा है, जब 2 बच्चों द्वारा ऊपर हाथ को आपस में पकड़कर फिर ऐसे कूद के वो उससे बाहर निकलते हैं, खेला है, उसको क्या कहते हैं, तुकबंदी। यानी कि 2 बच्चे तो अपना काम कर रहे हैं, पर तीसरा एक बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है उसमें। तो आपके समय में कोई ऐसी तुकबंदी हुई, कोई ऐसा गेम है जो आपने देखा हो पुराने ज़माने में, जैसे 2 बच्चे हाथ पकड़ के खेल रहे हैं, उसमें एक कूद के पार कर रहा है, तो उसको तुकबंदी कहते हैं। पेशम पा भाई, क्या लिखा है, पेशम पा भाई पोषम पा, डाक खिलौने क्या क्या, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ऐसा क्या कहते थे जब खेलते थे बच्चे, तो वहाँ से कूदते समय ऐसा वो 2 जो हाथ पकड़े रहते थे वो बोलते थे ऐसे, बीच में फंसा देते, हाँ, उसको फिर पकड़ लेते थे, अगर वो कूद गया बाहर हो गया तो बच जाता था। तो ऐसा, तो तुम्हारे टाइम पे भी ऐसा होता होगा, कह रहे वो बताओ हमें लिख के, ऐसा बता रहे। बच्चों को गोलाकार घेरे में बिठाकर रुमाल को घूमते हुए किसी बच्चे के पीछे फेंकने वाले खेल खेलते समय वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोकलाची पाती जिम्मे रात आई है, जेड़ा अगू पीछू देखे ओदो शामत आई है। ऐसा कुछ उनके टाइम के बोल होते हैं, उस समय बोलते थे क्या, कोकलाची पाती जिम्मे रात आई है, जेड़ा अगू पीछू देखिए ओदी शामत आई है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, जिसके पीछे रुमाल फेंका जाता है फिर उसको भागना पड़ता है, कि फिर उसके बाद पकड़ते हैं, क्या करते हैं, मैंने खेला नहीं है, शायद ऐसे ही होता है। फिर अगर उसने नहीं देखा पीछे तो फिर वो घूम के आ जाता है, जिसने रखा और उसको वो कर लेता है। हाँ, तो उसकी शामत आई है कह रहे हैं, शायद पीटते भी थे क्या उसको, हाँ, वही शामत आई है, तो वही शब्द उन्होंने यहाँ प्रयोग किया है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। आप पूछ रहे कि जब भोलानाथ का समय था, इधर भी कर, वो 2 मंदिर के शीशे भी करने हैं, तो क्या कह रहे हैं, भोलानाथ और हमारे समय जो अभी हमारा टाइम चल रहा है, इसके समय और पहले के समय में क्या अंतर है खिलौने के बारे में पूछ रहे हैं। अब आपको पहले के प्रश्न लगभग याद हो गए होंगे, कुछ भी पूछूंगा तो इसको रिवीजन कर लेना शाम को। फिर मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ 11:30 बजे, अगर मैं आऊँ तो ठीक, फिर उसके बाद मैं आगे का पढ़ाऊँगा दूसरा विषय। हाँ,
तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल घर के सामान द्वारा ही बनाए जाते थे, क्योंकि तब आधुनिक खेलों का प्रचलन कम था। किंतु आजकल अंतः और बाह्य खेलों का प्रयोग खेल खेलते समय किया जाता है, जैसे चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, बिजनेस, टेनिस, ब्रेन बीटा, हाउसी, पुलिस किट, डॉक्टर किट आदि अनंत खेल या तथा क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, थ्रोबॉल आदि बाह्य खेल खेलते हैं। इन्हीं खेलों का प्रयोग प्राय आजकल हमारे द्वारा किया जाता है। उस समय के खेल बहुत अलग थे कि नहीं। आजकल एक लूडो, कैरम बोर्ड ये सब खेलते हैं, पर उस समय क्या होता था, या तो खो खो होता था या कबड्डी वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, जैसे वो कूदने वाला हो गया। ऐसे पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गई हो। ऐसी कोई बात बताओ जो आपको अच्छी लगी हो इस पाठ में, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है। तो सुबह उठना और पूजा वूजा करना। हाँ, इसमें लिखा उत्तर पाठ में आए दिल को छूने वाले वर्णन में निम्नलिखित है। जब बापूजी रामायण का क्या करते थे, पाठ करते थे, तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुँह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रखते थे। यानी कि ये कह रहे हैं पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन, आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन जो दिल को छूने, यानी कि वो हंसने वाली भी बात है, दिल को भी छू गई कि जब बच्चा पिता के सामने क्या हो गया, शर्मिंदगी हो गया और शीशा नीचे रख लेता है। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, यानी कि जब पिता लड़ता है तो हार जाता होगा, वो भी क्या है, दिल को छूने वाला प्रसंग है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। ये भी क्या है, पाठ का प्रसंग है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तबूतरा बजाते थे। कनस्तर को बजाते हैं अभी भी, अब तुम्हारे वहाँ तो बजाते नहीं, हमारे टाइम पे कनस्तर भी बजाते थे। वो तेल वाले कनिस्तर होते हैं, घी वाला, उसको बजा के बारात भी निकालते थे, बता रहे हैं। और अमोले को घी घिस कर शहनाइयाँ बजाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी, हम समीधा बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लाते थे। ऐसे मतलब लेखक अब क्या बता रहे हैं, अपनी दिनचर्या बता रहे हैं। तुम्हें इसमें से क्या क्या सीखने को मिला पहले पाठ में? इस उपन्यास में यानी कि इस पाठ में कौन से दशक की क्या है, संस्कृति का वर्णन है, यानी कि किस समय का वर्णन किया जा रहा है, अभी का, पुराना, कल का, कब का? हाँ, कौन से? इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की क्या किया, 30 के दशक संस्कृति का क्या किया है, वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। इसमें पाठ पढ़ते पढ़ते ये प्रश्न है, इसको याद रखना क्योंकि बड़ा प्रश्न है। 8 से 5 नंबर का या 10 नंबर का सीधे आ जाता है, खुद लिखने वाला होता है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इतना तो तुम लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या आनी चाहिए, शुद्ध क्या आनी चाहिए, हिंदी लिखना, और राइटिंग जितनी अच्छी होगी, अंदर कैसे भी लिखो, राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अपने आप को ज्ञान होना चाहिए, नकल की बात नहीं, नकल करके पास हो जाओगे, रिजल्ट मिल जाएगा, पर अपने आप को ज्ञान नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। कहते हैं समय आने पर क्या कहते हैं, परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। अगर ज्ञान नहीं है तो उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। नीति शतक में भी बताया है क्या, जो व्यक्ति विदेश में रहने वाले का असली धन क्या है, ज्ञान है। उसका असली मित्र कौन है, ज्ञान है। और क्या कहते हैं, उसकी शांति क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान कैसी चीज़ है, राजा से भी महाराजा को क्या कर देती है, ज्ञान के आगे झुका देती है। यानी कि जिसके अंदर ज्ञान होगा, जो ज्ञान का सदुपयोग करेगा। अहंकारी को तो खुद ही झुका देती है, और जो ज्ञान से परिपूर्ण है और दूसरे को ज्ञान देता है और सिखाता है,
वो क्या होता है, हमेशा अमीर रहता है, उसके सामने राजा को भी झुकना ही पड़ता है। पर आज के युग में क्या करें, नीति शतक में आज के युग में बताया कि आज के युग में जिसके पास पैसा होगा वो क्या होगा, महाज्ञानी कहलाएगा। जिसके पास धन नहीं होगा, धन नहीं, जो क्या कहते हैं ज्ञानी होगा, महान पंडित होगा, विद्वान होगा, उसके पास धन नहीं होगा तो उसको क्या समझा जाएगा, मूर्ख। और कलयुग में और क्या होगा, पिता को ना पिता समझा जाएगा, भाई को ना भाई। तो ऐसी स्थिति आने वाली है। इसलिए आत्मनिर्भर, सेल्फ क्या, सेल्फ डिपेंड, यानी कि खुद पे भरोसा रखना है। फिर शाना शाना हाथ जोड़ी, ये भी पाठ आता है, मधुकांकरिया, ठीक हो गया। इसमें से कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं ये तुम अपना विषय ले आना, ठीक है। अभी विषय पता चल जाएगा कुछ समय में, वो विषय पता कर लेना। मैं उन पाठों को बिल्कुल ऐसे रटा दूंगा कि कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक हो गया। अभी इसमें 4 पाठ हैं, एक और था, क्या नाम है उसका, मैं क्यों लिखता हूँ। ये पाठ इतने गजब है ना, वैसे उठपुटांग जैसे लगते हैं, पर इनको जब समझ जाओगे, इसलिए पहले तो ये सोच लो, फिर से कर लो, तुम्हारा जीवन क्या है, आप किस लक्ष्य के लिए है, बनने के लिए। अपना लक्ष्य सोचो, और जितना मैं इतना समय दे रहा हूँ तुमको, और मेरा भी फ़ायदा है कि मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। और क्या कहते हैं, इस समय का सदुपयोग करना, 1 मिनट भी बर्बाद मत करना। ये जो मैंने पढ़ा है इसको ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद दूसरा विषय जो भी होता है, क्या होता है दूसरा, संस्कृत का किसका होता है, संस्कृत के साथ है, हाँ होते ही नहीं। हाई व्याकरण, इसको आप कर दो बाद में।